सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम यहाँ पर श्रीधर आचार्य विधि या जिसे हम कहें द्विघाती सूत्र, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके 10th के एग्ज़ाम की दृष्टि से, उसको करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले लास्ट सेशन का जो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि है उसके कुछ सवाल और देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि में हमने जो 2 सवाल लास्ट वीडियो में करे थे, उन सवालों में क्या था कि x² का गुणांक पूर्ण वर्ग नहीं था, इसलिए हम x² का गुणा करके पूरी समीकरण में और आगे वाला जो अंक है उसको पूर्ण वर्ग बनाते थे। लेकिन इस वाले सवाल में पूर्ण वर्ग ऑलरेडी बना हुआ है। 4 जो है पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका अंडर रूट कितना हो जाता है, 2 प्राप्त हो जाता है हमको। तो यहाँ पर हमको x² के गुणांक का गुणा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्टली इसको परिवर्तित कर देते हैं a² के फॉर्म में, जो ये कैसा बन जाएगा, 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इस वाले को हमको क्या करना होता था, 2ab के रूप में बदलना होता था। तो ठीक है, देख लेते हैं 2ab के रूप में कैसे बदलता है ये, 2a और b। ठीक है, तो देखो 4 को तोड़ दिया 2 में, और 2x तो b a की जगह रखना ही हमको, ये तो फिक्स होता है ना, a की जगह तो ये रखना ही है और 2 हमेशा आगे रखना है। तो अब देखो 2 दूना 4, 2 और 2 का गुणा होकर 4x तो आ गया, 4 और x आ गया, √3 बचा हुआ, तो √3 को b की जगह रख दें। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, हमको क्या करना होता है, इन तीनों का गुणा करने पर ये प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए 2 और 2 का गुणा करने पर 4 प्राप्त हो रहा है, √3 का गुणा करने पर 4√3 प्राप्त हो जाएगा। तो b कितना हो जाएगा, √3। अब देखिए, ये वाला जो पद होता था हम हमेशा इसको छोड़ देते थे, क्योंकि ये b से मैच नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ तो मैच कर रहा है ना, b का स्क्वायर, अगर √3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या प्राप्त होगा, 3 ही प्राप्त होगा। तो ये b² जैसा ही है। ठीक है, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने या घटाने की भी जरूरत इस सवाल में नहीं पड़ेगी। ये हमारा बन गया डायरेक्ट पूरा समीकरण। देख लीजिए, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 0। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब होल स्क्वायर है यानी कि ये 2 बार है, तो दोनों को एक एक बार ले लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। वैसे 2 बार लिखें चाहे हम इसी को 2 बार लिख दें, दोनों ही आंसर सेम ही प्राप्त होंगे। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। 2 बार लिख देते हैं, तथा 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। दोनों से सेम आंसर आएगा। x इज इक्वल टू, देखो √3 प्लस का है, इधर उधर जाएगा, पक्षांतरण होने के बाद कितना माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है, और 2 जो है वो बटे में जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी, -√3/2। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी x बराबर -√3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग विधि के इसी तरीके से आपको सवाल हल करने हैं। ये जो एक सवाल था मैंने पूर्ण वर्ग वाला भी आपको सॉल्व करा दिया है। ठीक है, इस टाइप से अगर आप ये इन जो दोनों टाइप के सवाल मैंने कराए हैं ये भी आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आपका अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बैठता भी है तो आप सॉल्व इसको कर पाएंगे। हालांकि एग्जाम में ज्यादा पूछी नहीं जाती है पूर्ण वर्ग विधि, तो आप इसको क्विट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, आज का जो सेशन में हमको मेन जो पढ़ना है श्रीधर आचार्य विधि, उसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो। अस्तित्व हो तो से मतलब है कि हमको पहले देखना है कि उनके मूल वास्तविक प्राप्त होंगे या काल्पनिक प्राप्त होंगे। अगर हम वास्तविक मूल प्राप्त कर रहे होंगे तो ही मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, कौन सी विधि से, श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमको यहां पर बोला गया है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं।
कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये जो है व्यापक रूप है जिसमें ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है, सी अचर पद है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व हो तो से क्या मतलब है, जब हम इन गुणांकों का एक संबंध देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 प्राप्त होता है, या तो 0 से बड़ा मान आता है इसका या फिर बराबर आता है 0 के, तो मूलों का अस्तित्व होगा, यानी कि वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, तभी हम श्रीधर आचार्य विधि लगाएंगे। अब श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र क्या है, तो पहले तो देखिए ये फर्स्ट चीज, एक तो ये आपको याद होनी चाहिए, दूसरी ये याद होनी चाहिए, और तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रीधर आचार्य सूत्र। श्रीधर आचार्य विधि का द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस दो साइन क्यों लिए हमने, क्योंकि हमको जो है मान दो निकालने होते हैं, एक प्लस वाला साइन से एक माइनस वाले साइन से, और अंडर रूट आता है, वर्ग आता है। ठीक है, द्विघाती, तो वर्ग के बाद हमारे पास अंदर या तो प्लस वाली संख्या है या माइनस वाली संख्या है, दोनों है, कुछ भी नहीं कह सकते हम, इसलिए प्लस और माइनस दोनों साइन यहां पर हम लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये जो है हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो ये तीन चीजें हमको याद होनी चाहिए, तब हम द्विघाती समीकरणों के श्रीधर आचार्य विधि से मूल ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आंसर ज्ञात कर सकते हैं, या हल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम इसकी तुलना कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब देखिए जैसे हम तुलना करेंगे तो a बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए b प्लस का है लेकिन यहां पर b माइनस का है, तो माइनस का 2√2 ये हमारा b का मान होगा, और c का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पहले तो हमको मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है, तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने की कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमको ये निकालना है कि ये 0 से बड़ा आता है या 0 आता है। अगर ऐसा हुआ तो ही मूलों का अस्तित्व होगा, तो ही हमको सवाल आगे करना है, अन्यथा यहीं पर सवाल रोक देंगे। तो पहले तो चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए, तो ये 2 इंटू सी, तो ये 1। ठीक है, देखिए स्क्वायर करना है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 आ गया, और इनका तीनों का गुणा कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 ही का 8, तो माइनस में कितना आएगा, 8 आएगा। तो बी स्क्वायर, अब देखिए 4 दूनी 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, 0 प्राप्त हो गया हमको। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, इसका मतलब है कि मूलों का अस्तित्व है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। तो श्रीधराचार्य विधि वाला द्विघाती सूत्र हम यूज कर लेते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको आगे ही कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप इसको नीचे कर सकते हैं स्टेप में। तो माइनस ऑफ बी, तो देखिए माइनस तो फॉर्मूले का है, तो ये रख दिया हमने माइनस। अब b का जो मान है वो भी माइनस में है, तो उसको इस प्रकार से कोष्टक में आपको रखना है। इस जगह विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, तो यहां विशेषकर आपको ध्यान देना है। प्लस
माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम 0 प्राप्त कर चुके हैं, तो डायरेक्ट अंडर रूट 0 रखते हैं। वैसे अंडर रूट 0 रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 0 ही हो जाएगा कि 0 का अंडर रूट 0 ही निकल के आता है। तो ये हमारे पास, और बटे में क्या है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखें आगे, ये माइनस और माइनस गुणा होके हो जाएगा प्लस, तो बचेगा ऊपर क्या, केवल 2 रूट 2 बचेगा, और प्लस और माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे 0 है तो ठीक है, तो सेम ही आंसर आएगा, दोनों ही मान या दोनों ही मूल जो है वो सेम प्राप्त होंगे। बटे में कितना आ जाएगा 4। अब इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, x निकल के आ रहा है √2/2, अंडर रूट 2/2, और 2 को हम इस प्रकार से रख सकते हैं √2 इंटू √2, इस प्रकार से रख सकते हैं हम। तो ये कट जाएगा इससे, और हमारे पास क्या मूल प्राप्त हो जाएंगे 1/√2, और ये ही हमारा आंसर होगा 1/√2 व 1/√2। 2 क्यों आएंगे, क्योंकि द्विघाती समीकरण के 2 मान प्राप्त होते हैं। अब यहाँ चूंकि दोनों ही मान सेम हैं, तो इस प्रकार से हम 2 बार लिख देंगे। x का मान जो है 1/√2 व 1/√2 प्राप्त होगा। तो अगला सवाल है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी व्यापक रूप से तुलना कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करी तो a बराबर 9, b बराबर 7 और c बराबर -2 हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो अब चेक कर लेते हैं कि क्या मूलों का अस्तित्व है। तो क्या कंडीशन चेक करनी होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस कंडीशन में मान रखते हैं हम b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 9 और c का मान कितना है -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, अब ये जो माइनस है इससे गुणा होने के बाद कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद हम इनका गुणा कर लेते हैं तो 4 का 2 से गुणा हो जाएगा 8 बार और 8 का 9 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72। अब देखिए दोनों ही प्लस के हैं तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा ही मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए 40 और 70 कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, 110 और 11 कितना हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा। तो 121 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व है। इसलिए हम श्रीधर आचार्य विधि लगाते हैं। इसलिए x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, श्रीधर आचार्य विधि द्वारा या द्विघाती सूत्र से ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये द्विघाती सूत्र आपको याद रखना ही है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। माइनस ऑफ बी, तो माइनस ऑफ बी का मान यहाँ प्लस में ही है तो -7 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस माइनस, तो ये रख दिया हमने प्लस माइनस। अब देखिए अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकल के आया था 121, तो यहाँ पर रख देते हैं 121 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू a कितना है हमारे पास 9 है, ये रख दिया हमने 9। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस 121 का अंडर रूट कितना होता है 11 होता है। ठीक, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 18। अब एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस साइन लेने पर, दो अलग अलग साइन है यहाँ पर, तो प्लस साइन लेने पर x की वैल्यू क्या प्राप्त होती है -7 प्लस 11 अपॉन 18। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर -7 और प्लस का 11 है तो माइनस हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का घटा हो जाती है, 11 में से 7 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/18 जो कि 2 के पहाड़े से कट जाएगा, तो x बराबर 2/9 ये आपका आंसर आएगा। प्लस साइन लेने पर अब माइनस साइन लेते हैं, तो माइनस साइन लेने पर जो है हमारे पास ये दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे। x बराबर -7 माइनस का 11/18,
जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। ये बटे में क्या है 18, 18 से 18 कट जाएगा तो x बराबर माइनस का 1 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो एक तो हमारा आंसर आएगा 2/9 और एक आंसर आएगा माइनस का 1। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। ये जो है द्विघाती समीकरण के रूप में नहीं दिया है, पहले इसको द्विघाती समीकरण के रूप में बदलना पड़ेगा। तो हमको क्या करना होगा, इधर LHS में लघुत्तम लेना होगा। लघुत्तम में क्या आ जाएगा x, तो ये जो x है इस x से गुणा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर, और जिसके नीचे लघुत्तम होता है ऊपर वाला वैसा ही लिखा जाता है। तो ये लिख दिया हमने प्लस का 1, बराबर में कौन बच रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब ये जो x है इधर चले जाएगा पक्षांतरण होने के बाद, तो बटे में है तो इधर जाके गुणा में आ जाएगा। तो क्या समीकरण बनेगी, x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में 3x। अब इस 3x को पक्षांतरण करके जब हम इधर लाएंगे तो हमें द्विघाती समीकरण कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतना काम आपको पहले करना होगा। अब हमारी द्विघाती समीकरण प्राप्त हो चुकी है। तो अब देखते हैं, इसकी तुलना हम कर लेते हैं व्यापक रूप से। तो a बराबर 1 प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसके गुणा में कुछ भी नहीं है तो 1 मानना है आपको। b बराबर माइनस का 3 प्राप्त हो जाता है, और c बराबर 1 प्राप्त हो जाता है। अब जो है इसके मूलों का अस्तित्व चेक करना है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac में हम वैल्यू पुट करते हैं। b का मान कितना है, माइनस का 3, तो उसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। a और c का जो वैल्यू है 1 1 है। अब यहाँ पर देखिए माइनस 3 का स्क्वायर, ये जो है प्लस का 9 हो जाएगा, और ये माइनस में 4 आ जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। यानी कि क्या कह सकते हैं हम, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। देखिए जब कभी भी यहाँ पर लेस देन 0 आए, जैसे कि मान लो यहाँ पर माइनस की वैल्यू आ जाती है, माइनस का 5 आ जाता, तो बस यहीं पे सवाल खत्म हो जाता, मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक। अब आगे देखें तो श्रीधराचार्य विधि वाला ये द्विघाती सूत्र लगा देते हैं हम। क्या सूत्र है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या है 2a है। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो माइनस ऑफ -3, b का मान माइनस में है इसलिए, प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा में 2 इंटू 1, ठीक है। देखिए ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3, और प्लस माइनस अंडर रूट 5 सॉल्व नहीं होता है तो एज इट इज लिखा जाएगा, बटा में 2 एकम 2। अब प्लस लेने पर प्लस का आंसर आ जाएगा, माइनस लेने पर माइनस का। तो एक तरफ तो प्लस लेने पर आंसर क्या आ जाता है 3 प्लस रूट 5/2। ये तो वैल्यू आ जाएगी प्लस साइन लेने पर, और माइनस साइन लेने पर क्या वैल्यू प्राप्त होगी आपको, x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5/2, ठीक है। तो ये आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हम व्यापक रूप से तुलना कर लेते हैं। a बराबर √2 आ जाता है, b बराबर 7 आ जाता है, और c बराबर 5√2 आ जाता है। अब मूलों के अस्तित्व चेक कर लेते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac में मान रख देते हैं। b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू में 5√2, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49 माइनस में देखिए √2 और √2 कितना हो गया 2 का 5 से गुणा होगा 10, और 10 का 4 से गुणा होगा तो 40 आ जाएगा, और ये घटाव होने के बाद 9 आएगा, जो कि 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अब द्विघाती सूत्र लगाते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, वैल्यू पुट कर दें। तो चलिए माइनस ऑफ b का मान कितना है 7 है, ये 7 रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आना चाहिए
9 आ जाएगा, वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी है, अपॉन में 2 इंटू कितना हो जाएगा √2, तो ये 2√2 आ गया। ठीक है, अब देखें 9 का अंडर रूट कितना हो जाता है 3 हो जाता है, तो चलिए -7 प्लस माइनस 3 बटा में 2√2। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है। अब दो अलग अलग साइन लेने पड़ेंगे, तो एक बार प्लस साइन लेते हैं। प्लस साइन लेने पर x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी -7 प्लस 3, ये हो गया +3 अपॉन में 2√2, और जब माइनस साइन लेंगे तो -7 -3 अपॉन में 2√2। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है, तो क्या वैल्यू आएगी माइनस का 4 आएगा अपॉन में 2√2 आएगा। और ये देखिए ये इससे कट जाता है कितनी बार 2 बार। और फिर से देखिए जब हमने पहले इसको सॉल्व किया था 2 को √2 इंटू √2 लिखेंगे, और जब √2 से भाग लगाएंगे हम, तो चलिए एक बार कर ही लेते हैं इसको भी। ये हो जाएगा माइनस का, और इसको मैं चेंज करके लिख रहा हूँ √2 इंटू √2, और बटा में क्या आपके पास बचा था केवल √2। तो देखिए ये √2 से ये √2 कट गया, तो क्या वैल्यू आई x की माइनस का √2। ये तो आया हमारा प्लस साइन लेने पर। ठीक है, अब माइनस साइन से देखते हैं यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है आपको माइनस का 10 प्राप्त हो रहा है, बटा में क्या है 2√2 है, ये इससे कट जाएगा कितनी बार 5 बार, तो बस आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -5 अपॉन √2। तो ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। एक तो आ जाएगा आपके पास मूल माइनस का √2, और दूसरा मूल आपके पास आ जाएगा -5 बटा √2। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये भी द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिया है। द्विघात समीकरण के रूप में बनाने के लिए एलएचएस में क्या करना होगा, हमको लघुत्तम लेना होगा। तो लघुत्तम में ये दोनों गुणा में आ जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये वाला तो जाएगा इस तरफ और ये वाला जाएगा इस तरफ। तो सिंपली हम इसको लिख देते हैं x माइनस 2 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो देखिए x में से x गया तो ये आपका 0 हो जाएगा, या फिर हम इसको काट देते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस ऑफ 2 बचेगा बराबर में। अब देखिए ये जो है पूरा गुणा होके इधर आ गया, तो क्या आ गया 3x इंटू में x माइनस 2, इस प्रकार से हो गया है। अब गुणा कर लें तो -2 इज इक्वल टू 3x का x से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, अब 3x का -2 से गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब जिस तरफ x² का गुणांक या x² वाला पद प्लस में होता है उस तरफ उसको हम पक्षांतरण नहीं करते हैं, तो इसका पक्षांतरण इधर करते हैं हम। तो हमको द्विघात समीकरण क्या प्राप्त होगी 3x² माइनस का 6x प्लस का 2। प्लस का 2 कैसे हुआ, ये -2 उठ के इधर आया, या फिर हम कहें पक्षांतरण हुआ, तो बराबर में कौन बच गया 0 बच गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है इसका हम व्यापक रूप से तुलना कर लेते हैं। तुलना करने के बाद a बराबर तो हमको 3 प्राप्त हो जाता है, b बराबर हमको -6 प्राप्त हो जाता है, और c बराबर हमको 2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके मूलों की जो प्रकृति ज्ञात करते हैं कि अस्तित्व है या नहीं है। तो अब देखिए b² - 4ac में हम वैल्यू पुट करते हैं, b का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर, तो ये रख देते हैं -6 का स्क्वायर। फिर देखिए 4ac तो माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 2, तो यहाँ रख देते हैं इंटू में 3 इंटू में 2। देखिए 36, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस का माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो घटाव कर देंगे यहां से, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 12 आएगा, जो कि बड़ा होता है 0 से, यानी कि मूलों का अस्तित्व है। इसलिए मूलों का अस्तित्व है, और जब मूलों का अस्तित्व है तो हमको क्या करना होगा, श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला यूज करना होगा।
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। हर सवाल में आपको ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर माइनस बी प्लस सॉरी माइनस ऑफ माइनस 6 आएगा यहाँ पर। चलिए माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 12 और बटा में 2 इंटू 3। देखिए माइनस और माइनस गुणा होके प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस, अब देखिए 12 है, 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 4 तिया 12 हुआ था और 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 12 को हम अंडर रूट से बाहर इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 का जो अंडर रूट हो गए 2 बन गया, बटा में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक। अब एक बार प्लस साइन लेने पर और एक बार माइनस साइन लेने पर ये दोनों मूल हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो प्लस साइन लेने पर x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी आपको, 6 प्लस 2 रूट 3 बटा 6, और माइनस साइन लेने पर 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटा 6। अभी और भी हल कर सकते हैं इसको आगे, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा अंडर रूट 3 बटा में कौन है 6, और यहाँ पर भी इसी प्रकार से होगा, x बराबर 2 कॉमन निकाला तो यहाँ से बचेगा 3 माइनस का रूट 3 और बटा में 6। तो अब देखिए इस 2 से ये 6 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। यहाँ पर भी इस 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार, तो हमारा मान आ जाएगा x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 3। ये तो प्लस के वैल्यू यानी कि एक मूल, और दूसरा मूल क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 बटा 3, ये जो होगा माइनस साइन लेने पर मूल आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही हमको मूल प्राप्त हो जाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।